हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स की एक और टाइप, दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इससे पहले की जो मेरी वीडियोस हैं, जो प्रीवियस वीडियोस हैं, उसमें भी हम 2 टाइप्स कर चुके हैं। प्लीज़ आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पर्टिकुलर पॉइंट आउट करते हैं किसी भी पीपल, एनिमल, प्लेस या थिंग को। इट मीन्स कैसे पॉइंट आउट करेंगे? आपने सुना होगा कभी कभी जब हम बोलते हैं ना इस तरीके से, देखो वो मेरा भाई खड़ा है, ये मेरा घर है, वो जो बच्चे खेल रहे हैं, देखो ये जो बच्चे बैठे हैं, है ना। तो आप ये, वो, वह, ये वाले जो वर्ड्स हिंदी में जो अभी मैंने यूज़ किए शब्द, इन वर्ड्स को इंग्लिश में आप दिस, दैट, दीज, दोस, इनकी इंग्लिश होती है, ठीक है। तो आप ये वर्ड्स कब यूज़ करते हैं? किसी को पॉइंट आउट करने के लिए। इट मीन्स वो आपका कोई पर्सन भी हो सकता है, किसी एनिमल के बारे में भी बात कर सकते हैं, किसी थिंग के बारे में भी। जैसे ये मेरी किताब है, आप बोलते हैं ना भाई ये तो मेरी है, तो ये मेरी है। इट मीन्स आपने इस बुक को पॉइंट आउट किया ना कि ये मेरी बुक है। वो मेरा घर है, वो देखो वो मेरा घर है। इट मीन्स आपने इशारा करके पॉइंट आउट करके बोला कि वो मेरा घर है ना। तो आप एक चीज़ भी दिखा सकते हैं और मोर देन वन चीज़ों की तरफ भी इशारा कर सकते हैं। इट मीन्स चीज़ नहीं, वो प्लेस, एनिमल, थिंग कुछ भी हो सकता है। तो इट मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आपको क्लियर हो गया कि आप पॉइंट आउट करते हैं किसी भी नाउन को, ठीक है। बार बार सारी चीज़ें नहीं बोलूँगी, नाउन ही हो गए, उसी में सब आ जाते हैं आपके। तो 4 जो है आपके मेन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, और वो भी अभी मैंने आपको बताया, दिस, दैट, दीज एंड दोस, ठीक है। अब आप बोलेंगे कब दिस दैट का यूज़ करना है, कब दिस दोस का। तो देखिए, दिस का जो आप यूज़ करेंगे वो करेंगे क्लोज बाय चीज़ों के लिए, यानी अगर आप किसी पास में ही कोई चीज़ अगर उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं और वो सिंगुलर है, इट मीन्स एक है, तब आप दिस का यूज़ करेंगे। और दैट का यूज़ आप तब करेंगे जब आप फॉर अवर चीज़ों, जो आपकी फॉर वे चीज़ें हैं, उनको पॉइंट आउट करें। जैसे अभी मैंने बोला ना वो मेरा घर है ना, तो आपने दूर से दिखा, अरे वो वाला, वो देखो वो वाला। तो इस तरीके से आपका घर है, एक है, तो आप दैट को यूज़ करेंगे। अब दीज और दोज जो वर्ड्स हैं ये इन्हीं के प्लूरल हैं। इट मीन्स अगर आप एक से ज़्यादा चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं और पास की हैं, क्लोज बाय हैं, तो आप दीज का यूज़ कर दीजिए। और अगर वही आपकी प्लूरल चीज़ें या कुछ भी जो प्लूरल नाउन्स हैं, अगर वो दूर की तरफ आप उन्हें पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो आप दोज का यूज़ करेंगे। इट मीन्स दीज का जो प्लूरल है, सॉरी दिस का जो प्लूरल है वो दीज है, और दैट का जो प्लूरल है वो दोस है। क्लियर? बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये तो हो गए आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ज़्यादा क्लियर करने के लिए जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज। आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि आपको एग्जाम में किस तरीके से आता है और आप किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। इसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज नंबर 5, लेट्स स्टार्ट इट। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब देखिए, क्योंकि वैसे आप जो स्टूडेंट्स आप 5th स्टैंडर्ड में हैं, तो आपको अब आप इतने बड़े हो गए हैं, क्योंकि आप पहले भी 4th स्टैंडर्ड और 3rd में भी आपने एडजेक्टिव्स को थोड़ा पढ़ा है, तो अब आपको कोई ऑप्शंस गिवन नहीं होंगे, आपको खुद से जो है ऑप्शन यहाँ पर फिल करना होगा। फर्स्ट सिर्फ आपको ये दिया जाएगा कि आपको इसमें कौन सी एडजेक्टिव फिल करनी है, डेमोन्स्ट्रेटिव। अब आपको पता है डेमोन्स्ट्रेटिव कौन सी है, दिस, दैट, दीज एंड दोस। डैश शर्ट इज टू टाइट फॉर मी। अब देखिए, शर्ट मेरे लिए बहुत टाइट है। अब आपके हाथ में शर्ट है, आप उसको पहन रहे हैं, इट मीन्स वो आपके पास ही है। सेंटेंस को पहले ध्यान से सुनिए, समझिए कि वो किसी पास वाली चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, किसी दूर वाली नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? तो आपको ये देखना होगा। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं वो हमेशा नाउन से पहले ही आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, शर्ट है, बॉयज़, गर्ल है, वेजिटेबल्स हैं, पेंटिंग है ना, ये सभी क्या है, नाउन्स हैं, और इनके जस्ट पहले आपको ब्लैंक गिवन है ना। तो ये आपके नाउन से पहले ही आपको फिल करने होते हैं। चलिए, शर्ट इज़ टू टाइट फॉर मी। अब ये शर्ट मेरे पास, देखो ये शर्ट बड़ी टाइट है, अभी मुझे तो टाइट आती है, इट मीन्स आप उसे पहन रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तभी आपके मुंह से निकला ये शर्ट मेरे लिए बहुत टाइट है। अब नाउन आपका सिंगल है, एक ही शर्ट है, शर्ट्स तो नहीं है, तो इट मीन्स आपको यहाँ पे दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज़ करना होगा। क्लियर? वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन, बॉयज़ डैश बॉयज़ आर ऑलवेज इन सच अ हरी। अरे ये जो लड़के हैं ये हमेशा जल्दी में रहते हैं। अब कोई जो बाहर दूर खड़ा होगा उसको तो आपको नहीं पता ना वो जल्दी में रहता है कि नहीं। कुछ लड़के, बॉयज़ जिनको आप जानते हैं, तभी आप उनके बारे में बोलेंगे ना कि ये लड़के हमेशा जल्दी में रहते हैं। तो ये लड़के बॉयज़ हैं, प्लूरल है, तो इट मीन्स आपको यहाँ पे प्लूरल ही एडजेक्टिव का यूज़ करना होगा।
क्लियर। डैश गर्ल, अब सिंगल है, देखिए एक ही लड़की सिटिंग इन द कॉर्नर, कॉर्नर में बैठी है, इज वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत मेहनत कर रही है, डैश डेज। इट मीन्स आप इशारा करके बोल रहे, देखो वो जो लड़की है ना जो कॉर्नर में बैठी है, इट मीन्स वह लड़की, दैट, क्योंकि आपने दूर कोई लड़की बैठी है उसको पॉइंट आउट करके बोला कि वो जो लड़की है जो कॉर्नर में बैठी है वो बहुत मेहनत कर रही है, दीज डेज, इन दिनों। अब आपने डेज, आपका प्लूरल नाउन है तो आपको यहाँ पे दीज का यूज़ करना होगा। मैं बोले इन दिनों, आप ये तो नहीं बोले उन दिनों कर रही है, उन दिनों नहीं, आजकल इन दिनों वो लड़की बहुत हार्ड वर्क कर रही है। गॉट इट। नेक्स्ट वन, डिड यू ग्रो डैश वेजिटेबल्स इन योर गार्डन। अब आप इशारा करके जो है पूछ रहे हैं भाई क्या वो जो सब्जियां हैं वो तुम अपने गार्डन में उगाते हो। तो यहाँ पे मैं दोज का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वेजिटेबल्स है, प्लूरल आपका नाउन है, तो मैंने दोज का जो है यूज़ कर दिया। डिड यू ग्रो दोज वेजिटेबल्स इन योर गार्डन, क्या वो वाली सब्जियां अपने गार्डन में उगाते हैं। चलिए नेक्स्ट वन, आई लाइक डैश पेंटिंग बेटर देन डैश ड्राइंग। अब आई लाइक दिस पेंटिंग, देखिए एक पेंटिंग की बात हो रही है, सिंगल है, तो मैंने यहाँ पे दिस का यूज़ कर दिया। मुझे ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, कंपैरिजन हो रही है, ड्राइंग, एक और ड्राइंग है, तो मुझे ये पेंटिंग ज़्यादा अच्छी, बेटर लगती है देन दैट ड्राइंग। उस ड्राइंग से ना आप इशारा करके कह रहे हैं कि वो वाली जो ड्राइंग है ना उससे तो भाई मुझे ये वाली पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन भी हो गया इसमें और उसमें। ठीक है, अब क्योंकि सिंगुलर ही नाउन थे दोनों तो हमने सिंगुलर ही एडजेक्टिव का यूज़ किया। क्लियर। आई होप अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किस तरीके से आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को फिल करना होता है। आज की वीडियो में इतना ही, और अब आगे जो अपकमिंग वीडियोस होगी उसमें और भी टाइप्स और काइंड्स को समझेंगे, उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी करेंगे। और वीडियो को एंड करने से पहले इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एजुकेटिंग हैंड। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।